अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या को लेकर आज शिवसेना हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष पंडित राजेश केसरी ने कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि सूरी की हत्या एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, जबकि सूरी की हत्या पंजाब में फिर से खालिस्तानी ताकतों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पंजाब सरकार को इसे यहीं रोकना होगा, अन्यथा पंजाब के हालात खराब हो सकते हैं। जिस प्रकार आपने कल देखा होगा कि अमृतसर में सुधीर सूरी की तमाम खालिस्तानों द्वारा शरेआम हत्या की गई, उनको वहीं पर शहीद कर दिया गया। वो एक अपने कार्य के लिए वहाँ बैठे थे, वो एक मंदिर में धरने के लिए गए थे, क्योंकि मंदिर में एक कोई कूड़े का कचरे का काफ़ी ढेर लगा हुआ था और उस ढेर के ऊपर जो है श्री गुरु गोविंद सिंह जी की फ़ोटोएँ पड़ी थी फटी हुई, और कुछ और देवी देवताओं की मूर्तियाँ टूटी हुई पड़ी थी। वो देखकर उन्होंने कहा कि ये बेअदबी हो रही है, इसको यहाँ से उठाना चाहिए। उनकी आपस में कोई बहस चल रही थी, उसी दौरान उन्होंने वहाँ धरने पे उसी वक्त बैठ गए। और कुछ ही देर में आपने देखा होगा टीवी में सब लोगों ने कि कुछ लोग जो है खालिस्तान जो अभी जिंदा करना चाहते हैं, कुछ नापाक जिनके इरादे हैं कि द्वारा खालिस्तान को जिंदा किया जाए, वो लोग जो है अपनी कारतूसियाँ कर रहे हैं। उन्होंने आकर सीधा उनके आकर गोलियों से सीधा उनको भून दिया गया वहाँ पर, और तमाम पुलिस वाले, कोई 20 पुलिस वाले वहाँ पर खड़े थे। किसी भी पुलिस वाले ने अपनी गन को जो है छेड़ा नहीं है। ये साफ दिखाई देता है। हमें शायद लगता है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट भी जो है इसके साथ मिली हो पंजाब की, और पंजाब पुलिस जो है ये मिली जुली नूरा कुश्ती थी, जिस कारण हमारा शिवसेना का आदमी जो है वहाँ पर मारा गया। और इसी प्रकार से हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद में जो है टारगेट किलिंग जो है जम्मू कश्मीर और पंजाब में चल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में तमाम फिर भी आतंकवादियों को मारा जा रहा है। हमारे सिटी में वो कम आते हैं, लेकिन फिर भी जो है अभी आपने पीछे देखा हुआ कि हमारे कितने कश्मीरी भाइयों को टारगेट किलिंग करके जो मारा गया है। ये तमाम जो जितनी भी कमजोरियाँ होती हैं, ये नापाक जो है पुलिस और गवर्नमेंट की कमजोरियाँ होती हैं। पुलिस इसमें काम करती है, लेकिन उनको पीछे गवर्नमेंट से जो है काफ़ी प्रेशर होता है कि कम करो, ये करो, गोली कम कर चलानी है या ज़्यादा चलानी है। कई किस्म की उनको पाबंदियां लगाई जाती हैं पुलिस को। हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार को पुलिस को जो है खुली इजाज़त देनी चाहिए। ऐसे आतंकवादी जो देश के लिए एक धीमक के बराबर है, इन आतंकवादियों को चौक में भूनकर और वहीं पर इनकी लाशों को जला देना चाहिए। ऐसे आतंकवादियों को जेल में पकड़ के नहीं देना चाहिए। ऐसे आतंकवादी और फिर आतंकवादी पैदा करेंगे। पिछली सरकारों में और इन सरकारों में फिर क्या फ़ायदा, यहाँ फ़र्क रहा हमने देखा है। मैंने यहाँ महसूस किया है जम्मू कश्मीर में हमारे तो आतंकवाद यहाँ पर काफ़ी रहा है। और पिछली सरकारें जो थी, मेरे पे एक जो है इन लोगों ने कहा कि पेट्रोल बम मारा है, ये वो मारा है, मेरी गाड़ी पे मारा था, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट बनी ये बैटरी सड़ गई है इसकी। मैं हैरान हो गया। जब मैं ठीक हुआ कोई 2 महीने के बाद मैं गया एसएसपी साहब के पास, मैंने देखा उधर जब चौकी में जाकर तो वहाँ लिखा हुआ था जी बैटरी आपकी सड़ गई है उसकी वजह से। और मैंने बैटरी खुद चौथे पंजवें दिन, मैं और मेरा 1-2 साथी और थे, बैटरी निकाल के ये लोग पुलिस वाले मेरे सामने लेके गए गाड़ी की मेरी, और मेरी गाड़ी का इंजन फर्स्ट क्लास था, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। मेरे आंखों के सामने मेरे पर बम गोला मारा इन्होंने। मैंने इनको सारा बयान भी दिया, लेकिन आज तक उसका इन्होंने कोई नहीं किया। जब मैं उसके बारे में पूछता हूँ, ये पुलिस की नाकामी है, गवर्नमेंट की, पहली गवर्नमेंट की नाकामी थी। इस गवर्नमेंट ने कह रहा, उस वक्त उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी, बहुत बेकार गवर्नमेंट थी। आपने देखा होगा कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर की उन लोगों ने हालत बना रखी थी। उन्होंने एक रजवाड़ा बना रखा था, बड़े बड़े महल बना रखे थे अपने लिए अंदर, और करोड़ों रुपया खर्च करते थे अपने खाली कमरों के लिए जहाँ रहते थे। आशियाना बना रखा था उन्होंने। अब वो सारे आशियाने टूटे हैं, काफ़ी उनको फर्क पड़ा है। लेकिन पिछली, हमें ये दर्द है कि पिछली गवर्नमेंटों ने भी हमारे साथ, हिंदू जितने भी थे, हमारे जितने भी धार्मिक जितनी भी संस्थाएं हैं, उनके साथ उन्होंने बेदर्दी की। हमारे लोगों के ऊपर बम फेंक के हमारी कहा कि ये बैटरी जल गई है गाड़ियों की, इस तरीके की हरकतें की। और अब जो नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। वो अपनी राजनीतियाँ खेल रहे हैं, वो भी राजनीति खेलते थे, ये भी राजनीतियाँ खेल रहे हैं। हम गवर्नर साहब अपने J&K से भी अनुरोध करते हैं कि हमारी जो बैटरी जो सड़ी थी, जिस प्रकार मेरे ऊपर इन्होंने बम मारा था, उसकी भी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और उसकी इंक्वायरी के लिए जो भी उसमें पुलिस वाले या एसएसपी या थानेदार जितने भी उसमें इन्वॉल्व थे, सबको जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, उनको कोर्ट में चढ़ाना चाहिए कि वो इंक्वायरी द्वारा वो मेरा केस उखाड़ना चाहिए और पता करना चाहिए कि किन लोगों ने और किसके कहने पे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो उमर अब्दुल्ला ने उस पर दबाव डाला था, और मैंने अपने कानों से सुना था ये चीज़ें, उमर साहब ने कहा है जी, चीफ मिनिस्टर साहब की ये पीछे से ये है जी, वो है जी, ये हमने अपने कानों से मैंने सुना हुआ है ये चीज़ें।
और हम गवर्नर साहब से अनुरोध करते हैं कि जिन लोगों ने हमारे साथ ऐसे बेदर्दी की उन लोगों को भी जेलों में डालना चाहिए। उनके लिए होटलों के कमरे जेल नहीं बनानी चाहिए। अगर महबूबा मुफ्ती को पकड़ते हैं या उमर उद्दौला को पकड़ते हैं तो स्पेशल एक कमरा बना के उधर रख दिया जाता है उनके लिए। क्यों? बाकी दुनिया एक नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सब बराबर होने चाहिए। इनको भी बराबर जेलों में डालना चाहिए और जो थाने बने हुए हैं उन थानों में लाके इनको बिठाना चाहिए कि थानों में कितना गंद है। थानों की कोई सफाई के लिए, मेंटेनेंस के लिए कोई पैसा नहीं खर्च किया जाता। थानों की जेलों के अंदर जाके लोग मच्छरों से सड़ रहे होते हैं। इन लोगों को, चीफ मिनिस्टर जो पुराने थे, इन लोगों को उन जेलों में बंद करना चाहिए। इन चीफ मिनिस्टरों को, इनको पता लगे कि थानों की हालत क्या है, क्योंकि ये ऊपर महलों में बैठते हैं, इनको नीचे वाले लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। पुरानी गवर्नमेंटों ने भी ये किया। अब गवर्नर साहब से हम अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को जिन्होंने मेरे ऊपर बम फेंक के जो बैटरी साथ जला देने का जो षड्यंत्र रचाया था, उस षड्यंत्र को जो ओपन करना चाहिए और दोबारा ओपन करके पूरा लाना चाहिए। मैं पत्रकारों से भी अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, चाहे आतंकवादी हो। जो लोग अपने हिंदुओं के साथ जो अपने बराबर का जो एक भेदभाव रखते हैं, ऐसे लोगों को चीफ मिनिस्टर पर बैठने का कोई हक नहीं होता है कि आप अपने लोगों को पूरी सिक्योरिटी दे और हमारे लोगों के जब हमारे सामने आंखों के जो मेरे सामने हो गया, मैंने देखा तो पीछे पता नहीं क्या क्या होता होगा श्रीनगर में। यहाँ मेरे सामने बम पड़ा, मैंने देखा आके पड़ता हुआ, मैंने बयान भी दिया, लेकिन किसी ने कोई जोर दिया। सुबह पता लगा ये 10 दिन के बाद, क्योंकि मैं तो उस वक्त जख्मी था। मैं 2 महीने के बाद उठा, मेरी आंखों में भी प्रॉब्लम थी, सिर में भी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन कोई किसी ने नहीं कहा और उसको एक बैटरी का कह के उसको केस को बंद कर दिया। मैं तमाम गवर्नमेंटों के साथ, चाहे पंजाब की हो या J&K की गवर्नमेंट हो, उन तमाम गवर्नमेंटों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे आतंकवादियों को वहीं पर गोली मार के ख़त्म कर देना चाहिए, जेलों में मत डालो। और जहां की जो सरकारें हों उन सरकारों के साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सख्ती करे। जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी अपने घर के किसी फंक्शन को यादगार बनाना चाहते हैं तो इसके लिए खुल गया है 007 लेक व्यू रिजॉर्ट, जहां आप झील के किनारे खूबसूरत लॉन के साथ रिजॉर्ट में कर सकते हैं मैरिज फंक्शंस, डेस्टिनेशन वेडिंग, बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टीज जैसे कई छोटे बड़े फंक्शंस। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं लग्जरी रूम्स सहित रेस्टोरेंट की सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही एडवांस में बुक करवाएं अपने खास फंक्शंस को। हमारा पता है 007 लेक व्यू रिजॉर्ट नियर थेन डैम, सतवाई, बसोली।